हरिंदर सिंह लाडी अगर किसी के साथ खड़ा रहता है तो बिल्कुल साफ तरीके से रहता है। अभी छुरा नहीं घूमता तेरा भेड़ की तरह। तेरा भेड़ का तो ये नहीं पता किसको छुरा घूम दे। उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हिमांशु गावा, सीपी शर्मा, योगेश चौहान, संदीप चीमा के बगैर पूरी नहीं होती है। लग रहा भेड़ शेर है। अगर वो अपने घर में शेर होंगे पर हम भी बब्बर शेर हैं। आपको किसी न किसी के ऊपर कीचड़ उछाल कर जो कांग्रेस के अंदर जो गंद फैलाने का काम करते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। लग रहा है भेड़ तुम्हारी औकात ही क्या है? हरिंदर सिंह लाडी को तुम प्रदेश अध्यक्ष हटा दो। जो पार्टी से निष्कासित लोग हैं, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुंह से कर रहे हैं? जैसे बोलोगे वैसे जवाब दूंगा। अब यहाँ दूंगा, फिर किच्चा दूंगा, फिर और जहां दोगे वहां दूंगा। लाडी डरने वाला नहीं। हरिंदर सिंह लाडी क्यों माफी मांगेगा? शुरुआत की तिलकराज भेड़ ने, वो माफी मांगे। वो एक विधायक है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। कोई एक व्यक्ति से कांग्रेस नहीं है। कोई समझे कि मैं ही कांग्रेस हूँ, ऐसा नहीं है। अहम होगा तुम्हें अपने घर में होगा। बोलो किसी और के खिलाफ, हरिंदर सिंह लाडी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो तिलकराज भेड़ बोलेगा हरिंदर लाडी उसका जवाब देगा। हरिंदर सिंह लाडी के बारे में पूरा उत्तराखंड जानता है। हरिंदर सिंह लाडी कभी गंदी राजनीति नहीं करता, कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलता। हाँ, पर राजनीतिक तौर पे जवाब तो देना पड़ता है। तिलकराज भेड़ ने ही शुरुआत की थी दिल्ली में, और उसका जवाब बड़े नेताओं ने वही दे दिया। हरिंदर सिंह लाडी कैसे इस पद पर हैं? तो मैंने कहा कि चलो, जब जवाब बड़े नेता दे रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं। उसके बाद 1 महीना पहले तिलकराज भेड़ ने ये कहा, रुद्रपुर में दंगा लाडी ने करवाया। यहाँ की जनता जानती है, यहाँ के प्रेस वाले जानते हैं। उन्होंने खुद कबूल भी किया कि हम उसके वजह से हारे। अब तब जब दंगा हुआ तब आप कहाँ छुप गए? निकल के आते हैं ना, क्यों छुप गए? और दूसरी बात यह, हरिंदर सिंह लाडी का दूर तक ही मतलब नहीं था। अगर हरिंदर सिंह लाडी का कोई उस समय रोल होता तो कहीं नाम तो आता। बाकी बात ये रही, जैसे कल उन्होंने एक सरदार कहा, तो मैंने कहा सरदार तो मैं हूँ। तो उन्होंने कबूल किया कि हाँ, चूटी काटी, हरिंदर सिंह लाडी को तकलीफ हुई, इसके लिए मुझे काटी ना। तीसरी बात, जैसे बड़े शर्म की बात है तिलकराज भेड़ के लिए, गरीब बच्चों की शादी, हम जिसे वाहेगुरु कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, राम कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो करवाता है। अगर उसकी भी आपको तकलीफ है कि लाडी ने शोशेबाजी की, करिए ना, आप भी करिए। कौन मना करता है? निकालिए पैसा। हरिंदर सिंह लाडी खनन नहीं करता। हरिंदर सिंह लाडी, जैसे तिलकराज भेड़ ने कहा कि मैं राजनीतिक बाप हूँ, हरिंदर सिंह लाडी राजनीतिक बाप 1996 में था, जब शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन, अनपोल्ड डेलीगेट, अनपोल्ड डायरेक्टर, अनपोल्ड चेयरमैन बना। 1996 से लेकर हरिंदर सिंह लाडी अगर किसी के साथ खड़ा रहता है तो बिल्कुल साफ तरीके से रहता है। जनरल शर्मा के साथ रहा तो चुनाव में जनरल शर्मा ने मेरे यहाँ पर सांस छोड़ा जब एक्सीडेंट हुआ। केसी बाबा के साथ है तो आज भी है। जसपाल आर्य के साथ है बाजपुर में, आज भी है। अभी छुरा नहीं घूमता तेरा भेड़ की तरह। तेरा भेड़ का तो ये नहीं पता किसको छुरा घूम दे। खास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ तेरा भेड़ को, ये बड़े शर्म की बात है जो उसने कहा कि रामपुर में रहते हैं। तिलकराज भेड़ जी, फार्म पे तो अधिकारी आते हैं, मैं कबूल करता हूँ, नेता भी आते हैं। हरिंदर सिंह लाडी सम्मान करता है नेताओं का, हरिंदर सिंह लाडी सम्मान करता है अच्छे अधिकारियों का, वो मेरा सम्मान करते हैं। तुम्हें क्या तकलीफ हुई? बच्चे सबके एक होते हैं, बच्चे सबके प्यारे होते हैं। तो तिलकराज भेड़ जी, मेरा मुंह मत खुलवा देना, इस दिन मैं तुम्हारे जाति पे ना आ जाऊँ। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में अगर हमारा फार्म हाउस है तो हमारा आधार कार्ड, हमारी राजनीति, हमारे कॉलेज, हमारे बिजनेस खुद कबूल किया कि काशीपुर में है, बाजपुर में है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, आपने यह कहा कि वहाँ टेंटे कर रहे हैं। मैं अपने पत्रकार भाइयों से पूछना चाहता हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ? रुद्रपुर में। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ पूरे प्रदेश का। अभी मेरे भाइयों ने कहा
हरिंदर तिलकराज भेड़ शेर हैं। अरे मेरे भाइयों, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। अगर वो अपने घर में शेर होंगे, पर हम भी बब्बर शेर हैं, हम डरने वाले नहीं। मैं डरता नहीं किसी से, मैं उससे डरता हूँ। तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा, ये लड़ाई रोड पे कौन लाया? तिलकराज भेड़। जब 3 बार इसने मेरे पे अटैक किया तब बोला मैं कल। तो मैं फिर भी ये बात कहना चाहता हूँ, हरिंदर सिंह लाडी चाहता है कांग्रेस मजबूत हो, हरिंदर सिंह लाडी चाहता है कि कांग्रेस आगे आए। आओ ना, क्या उसमें रहना चाहते हो मीडिया में छोटे छोटे मुद्दों पर? अरे जितना हरिंदर सिंह लाडी चाहेगा, दिल्ली में हरिंदर सिंह लाडी हजारों की संख्या में किसान लेके गया। हरिंदर सिंह लाडी का रिकॉर्ड है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे महात्मा जी ने 2012 में मना कर दिया चुनाव नहीं लड़ना, शरीर छोड़ के चले गए। ये पूरे उत्तराखंड के बंदों को पता है। हरिंदर सिंह लाडी ने कोई चुनाव नहीं लड़ना, लड़वाना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। रही बात, उन्होंने ये भी बात कही, आपके सामने कही कि प्रदेश अध्यक्ष से हटवा दूंगा। शुरू तो करो तिलकराज भेड़, जाओ दिल्ली। हरिंदर सिंह लाडी को भी रास्ता आता है। तुम तो मेरी कटिंग लेके जाओगे, पुलंदे लेके जाऊंगा, और हरिंदर सिंह लाडी का मुंह मत खुलवा देना। हरिंदर सिंह लाडी जब तक शिक्षा मंत्री थे, जब बीजेपी में तुमने वोटिंग करी थी कांग्रेस में रहकर, सब खोल दूंगा पोल, ऐसे पुलंदे लेके जाऊंगा। पर मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि लड़ाई सड़क पे आए तो कांग्रेस के हैं। ये शुरुआत तिलकराज भेड़ ने करी। अब तिलकराज भेड़ जी कहते हैं कि हरिंदर सिंह लाडी बीजेपी से मिला है, बाहर निकल। अरे मैं पूछता हूं कि अभी होली पे आपके सामने, जनता के सामने, हरिंदर सिंह लाडी गदे पर तो नहीं गया, इन्हें क्यों बुलाया गया? संबंध था ना, अभी बीजेपी कार्यक्रम में गया। और कौन गया कांग्रेसी वहां पर? कोई नहीं जाता। हरिंदर सिंह लाडी किसी बीजेपी के साथ में नहीं मिलाता। लेकिन मैं फिर भी उनको राय देना चाहूंगा कि जितना चलोगे, शुरुआत तुमने करी है 2 बार, तो पीछे पीछे हम हैं। रही प्रदेश अध्यक्ष हटाने की, तुम्हारी औकात ही क्या है? हरिंदर सिंह लाडी को तुम प्रदेश अध्यक्ष हटा दो। तुम तो मेहर को हटा रहे थे, हट गया। तुम जिला अध्यक्ष को हटा रहे थे, हट गया। तुम प्रदेश अध्यक्ष को हटा रहे थे, हट गया। हरिंदर सिंह लाडी ऊपर निर्णय लेंगे, खड़गे जी निर्णय लेंगे, राहुल गांधी जी निर्णय लेंगे, जसपाल आर्य निर्णय लेगा, प्रदेश अध्यक्ष निर्णय लेगा, शैलजा जी निर्णय लेंगे। तुम कौन हो? तुम्हारी औकात ही क्या है हटाने की? और जैसे बोलोगे वैसे ही जवाब दूंगा। अब यहाँ दूंगा, फिर किच्चा दूंगा, फिर और जहाँ कहोगे वहां दूंगा। लाडी डरने वाला नहीं है। हरिंदर सिंह लाडी क्यों माफी मांगेगा? क्यों? शुरुआत की तिलकराज भेड़ ने, वो माफी मांगे, मैं क्यों मांगूंगा? वो एक विधायक है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूं। मेरी को तिलकराज भेड़ से जाति दुश्मनी नहीं है। हरिंदर सिंह लाडी किसी दुश्मन नहीं है, अपना कमाते अपना खाते हैं। लेकिन दुख हुआ जब कल पता चला कि ये तीसरी बार, कौन बर्दाश्त करेगा? देखिए, आपके सामने जब वो अपने को पत्रकारों के सामने अपने को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, बोल बोल के हर एक से धमकी दे के और अहंकार में, और हरिंदर सिंह लाडी उनमें से नहीं है। अहम होगा तुम्हें अपने घर में होगा, बोलो किसी और के खिलाफ, हरिंदर सिंह लाडी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2027 हमारे सामने है, और 2027 की लड़ाई अगर हमें लड़नी है तो ऐसे नहीं लड़ी जाएगी कि हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक सरदार बाजपुर का, इस तरह का शब्दावली ठीक नहीं है। हमें आपस में, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने क्या टिप्स दिए हमें कि जो भी पार्टी में आना चाहता है, जो पार्टी के समर्पित कार्यक्रमों में आता है या वो आस्था दिखाने का काम करता है, तो उसका स्वागत है कांग्रेस पार्टी में। जिस तरीके से आज इस सड़क पर जो हो रहा है, और जो वरिष्ठ नेता जो अपने आप को कहते हैं इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हिमांशु गावा, सीपी शर्मा, योगेश चौहान, संदीप चीमा के बगैर पूरी नहीं होती है। आए बगाए कुछ ना कुछ बोलते रहना है। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य जी, हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लाडी जी, सभी और हम सब ये चाहते हैं कि 27 में हमें कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनानी है। उसके लिए हमें अपनी जबान पर अपने काबू रखना पड़ेगा, अपनी लड़ाई, अपने मतभेदों को बंद कमरे में निपटाना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकता है। ये मीडिया के सामने जाके नहीं हो सकता, किसी को अपमानित करके नहीं हो सकता। आप किसी को भी हटाने की बात करते हैं, कभी किसी को हटाने की बात करते हैं, आपका
राजनीति का आपने पूरा वरिष्ठ नेता है, हमारे माननीय हैं आप, आपने राजनीति का बहुत कुछ देख लिया है। अब आगे वाली पीढ़ी जो है वो कुछ करना चाहती है तो उसको भी तो खुले मन से करने दें, उसको सपोर्ट करें। आपको हर चीज में किसी न किसी के ऊपर कीचड़ उछाल कर जो कांग्रेस के अंदर जो गंद फैलाने का काम करते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से, अपने माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय खड़गे जी से आह्वान करता हूं कि ऐसे नेताओं पर अंकुश लगना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का काम करते हैं। समाधान यही है, तिलकराय भेड़ जी अपने अहम छोड़कर और आइए, वो भी कल आज से बंद कर दें, मैं भी बंद कर दूंगा। जो तिलकराय भेड़ बोलेगा हरिंदर लाडी उसका जवाब देगा। भगवान उनको बुद्धि दे, अपने पक्ष में है, हम लड़े बीजेपी से, हम 27 में सरकार लाएं, हम एक हों। मैं तो ये सुझाव दूंगा भेड़ जी को, देखिए भेड़ जी कांग्रेस को मजबूत करिए, सबको गले लगाइए। जब तक हमारे मेयर के हैं, अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हमारे माशू जी हैं, सबको गले लगाइए। एक ही विधानसभा तो है, आइए ना, प्यार दिखाइए, शुरू हो। जो पार्टी से निष्कासित लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी से जिनको चुनाव विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुंह से कर रहे हैं? ऐसे लोगों को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि पार्टी का कुछ सिस्टम है, कुछ संगठन के कुछ कारण, कुछ सिस्टम होते हैं, ऊपर से संगठनिक तरीका जो बदल रहा है। राहुल गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष और सभी लोग लगे हुए हैं, हमारी संगठनों की मीटिंगें हो रही है बराबर, उसमें दिशा निर्देश जो दिया जा रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति से कांग्रेस नहीं है, कोई समझे कि मैं ही कांग्रेस हूं, ऐसा नहीं है। हम अमन चैन की राजनीति चाहते हैं और संगठन को मजबूत करने की। लाडी जी की एक कॉल में हम हजारों की संख्या में इकट्ठे होने को रुद्रपुर भी